खुखरी निकल गया तो बिना खून पिए नहीं जाने वाला। आज के डेट में निकाला मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया। पूरे के पूरे 2200 को मार के भगाया। कोई अपने पैर पे उठ के नहीं गया 2200 में, सब लंगड़ा के गया था। हर रेजिमेंट की अलग अलग कहानी है। जैसे भारत में भी देखिएगा बहुत सारे रेजिमेंट है सेना में। जैसे अब इसमें कुछ बहुत खतरनाक है। नागा रेजिमेंट, हुमायूं रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट में तो मत पूछिए। गोरखा रेजिमेंट वालों की हाइट सबसे कम होती है, तो पहाड़ पे एकदम इजीली चढ़ जाते हैं। अब मार करने के लिए गोरखा रेजिमेंट वाले सबसे प्रमुख जाने जाते हैं। समझ में आए ना, गोरखा जहाँ जाते हैं सब ना बहुत खतरनाक मारते हैं। सब वहां पर दुश्मन के लाश से मतलब उसके खूनवा अपने उस पे लगाते हैं। अगर तलवार निकाल दिया, खुखरी बोलते हैं। गोरखा जो होते हैं अब के समय, तो उनका जो हथियार होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? खुखरी कहता है। इस टाइप का लियर होते हैं खुखरी। वहाँ पे अभी इससे अगर निकाल दिए तो आज के वक्त में खुखरी निकाल दिया तो किसी न किसी को मारेगा वो। मतलब खुखरी निकल गया तो बिना खून पिए नहीं जाने वाला। आज के डेट में भी 2000 इतना 21वीं सदी में भी अगर वो खुखरी निकाल दिया नहीं तो अपने खून लगाएगा। तो कहता अपन लगेलो तो जब मार देते तो दूसरा क्या। गुरखा इतने खतरनाक होते हैं। एक गुरखा सैनिक था, मतलब छुट्टी पे ट्रेन में जा रहा था। ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस गए, सब लगभग 20-22 की संख्या में लूटने लगे। सब इसका भी सामान छीन लिया सब। तो ये भी कहा कि भाई बहादुरी और समझदारी में अंतर होता है ना। अभी क्यों जी, हम ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन में तो एक दो आदमी के दिमागों काम नहीं करता है। इन्ने सीट उन्ने सीट, भागेंगे किधर से, लड़ जाएगा उसी में। भीड़ भाड़ दुनिया भर का, वो भी चलते स्पीड, उन्होंने भी अपना भी सामान दे दिया। लेकिन वो लुटेरे कुछ देर बाद लूटपाट करने लगे, एक महिला का छेड़खानी करने लगे। अब इसके अंदर का गुरखा जग गया, का इंडियन आर्मी का गुरखा। अब खुखरी लेके जाता है, निकाला मारना जब चालू किया ऑन द स्पॉट 4 आदमी को वहीं काट दिया। और पूरे के पूरे 2200 को मार के भगाया। कोई अपने पैर पे उठ के नहीं गया 2200 में, सब लंगड़ा के गया था सब। इतना खतरनाक गुरखा बेसिकली हिमालयी क्षेत्र के रहते हैं। नेपाल और बंगाल के क्षेत्र में ये गुरखा ज्यादा पाए जाते हैं। एक बार तो आंदोलन ही हो गया था आज से 6 साल पहले, गोरखा लैंड को लेकर। बंगाल और आसाम के एरिया से काट के वो अपनी मांग कर रहे थे, हमको क्या चाहिए? गोरखा लैंड। समझ में आया कि नहीं? बहुत खतरनाक भारत के सैनिक। भारत का हर रेजिमेंट की अलग अलग कहानी है। जैसे बिहार रेजिमेंट है, बाढ़ के समय में दे दीजिए, दोह के मार देगा उनको। राजस्थान का, राजस्थान वाला जो थार का एरिया है, तो हर रेजिमेंट इसलिए बनाया जाता है ना कि वो किस एरिया में सरवाइव कर सकता है। अब जैसे बिहार के सैनिकों को आप अगर कहिएगा बहुत ज्यादा माउंटेन पे करने के लिए, तो नेचुरली वो नहीं है। वो अलग बात है कि ट्रेनिंग के दम पर उनको आप कहीं पे भी भेज सकते हैं, बट नेचुरली नहीं है। और अगर पहाड़ पे भेजना है तो उत्तराखंड के कुमाऊं रेजिमेंट को भेजिए ना, गढ़वाल और कुमाऊं, पहाड़े पे उन लोग का जन्मे हुआ है। उत्तराखंड के लोग जन्म लेते पहाड़े देखवे किया है, तो उनके लिए क्या है? कंपेरेटिवली इजी है। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग को कोई थार के मरुस्थल में भेज देगा, गर्मिया में छोड़ देगा चमड़ा। लेकिन सेना क्या इतना बेहतरीन ट्रेनिंग होती है कि कहीं भी एकोमोडाइज कर सकते हैं।